Yes. So, hey, class, today I was about to start the new chapter, which is pollution of air and water, right? This chapter is very interesting as well as very easy chapter because interesting इसलिए है क्योंकि ये सब जो हम phenomena पढ़ने जा रहे हैं, we can see our like in our surroundings, हम इसको अपने आसपास देख सकते हैं, right? और इजी इसलिए कि हम इसको बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए वी नो व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन. सो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं एज पर आवर 8th स्टैंडर्ड. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोल्यूशन है, अब पोल्यूशन मतलब गंदगी, राइट? सो इट इज एक्चुअली हम अपने एनवायरमेंट में वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंटामिनेंट्स, हम कंटामिनेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उन contaminants की वजह से there are changes which are not good, so they are inducing the changes which are termed as adverse changes. So pollution जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में. It can be noise, it can be heat, light, air, कुछ भी, right? अब pollutants, जब हम ये contaminant word use कर रहे हैं, this contaminant is actually your pollutants, right? जो हमारे पोल्यूशन को पोल्यूट करें हम उन्हें क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. Yes, the causative factor of the pollution is pollutant, right? The causative thing behind the phenomenon of pollution. So अगर हम मुझे pollution को define करना है, so how will I define pollution? Any changes in the environment which results in its harmful effect is called pollution. आप ये देखो, जब भी हम contamination कर रहे हैं, that is leading to the effects which are not good. So ये harmful effect produce कर रहा है. अब एक छोटा सा एग्जांपल है, सपोज करो आपने ना एक ग्लास पानी का फिल किया, चिल्ड वाटर. यस, इतने में ना मम्मा की आवाज आ गई, यस बेटा कम हियर. आप 2 सेकंड के लिए भाग के मम्मा की बात सुनने जाते हो. इतनी देर में एक कॉकरोच महाशय आपके पानी में गिर जाते हैं. अब व्हाट हैपेंस? हम वो पानी तो नहीं पिएंगे. क्या किया? पानी उठाया हमने, फेंक दिया, because our water got contaminated with cockroach. and cockroach के जो क्लॉज होंगे या जो पॉज होते हैं उसमें काफी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं. सो हमारा वाटर जो था इट गॉट कंटामिनेटेड, और अगर हम उसको पी लेते तो इट वुड हैव कॉज्ड अस सम मेडिकल एलिमेंट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सो इस तरह से पोल्यूशन क्या है, जो भी कंटामिनेंट्स आ रहे हैं वो एक हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे हैं. और जो ये एजेंट्स हैं, जो कंटामिनेंट्स हम बात कर रहे हैं, दोज आर एक्चुअली योर पोल्यूटेंट्स. तो हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कॉज कर रहा है? दे आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स, राइट? ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम. ओके. सो अगर अब हम बात करते हैं हमारे पोल्यूशन टाइप्स. यस, अब नेचुरली है हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं, राइट? वी यस, बहुत सारे पोल्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास एयर है, हमारे आसपास वाटर है, सॉइल है, देन यू हैव यस, राइट? सो इन सब में जब कंटामिनेशन होता है ऑब्वियसली इनका रिस्पेक्टिव पोल्यूशन बन जाता है, राइट? जैसे कि एयर में अगर कंटामिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, राइट? वाटर में कंटामिनेशन हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. सॉइल में कंटामिनेशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन. इसी तरह से नॉइज का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारे लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, हम उसको नहीं अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं. ओके राशि, डजंट मैटर आप सुन पा रहे हो या नहीं, बोल पा रहे हो, दैट इज ओके, कोई इश्यू नहीं है. आप सुन पा रहे हो? सिर्फ मुझे इतना बता दो, यू आर एबल टू. यस. सो हमने ये देखा इतनी तरह का पोल्यूशन. सो ऑब्वियसली जिस हमारे देखो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हम उसे क्या बोलते हैं? बायोटिक, राइट? अब बायोटिक जो है, जब वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हुए बेटा? जैसे कि आपके एयर है, वाटर है, यस, सॉइल है, ये सारे किसमें आते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स में. तो ये दोनों आपस में मिलके जो ये इनकी इंटरैक्शन हो रही है, एक्चुअली दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं. तो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट लिव विदाउट एबायोटिक फैक्टर्स. हमारे लिए एयर इज वेरी नेसेसरी, वाटर इज वेरी नेसेसरी, एवरीथिंग इज वेरी नेसेसरी. अब एक बात है, अगर एयर हमारी प्योर नहीं है, राइट, हम ऑब्वियसली हमें एयर क्यों चाहिए? हमारे लिए एयर सिर्फ ब्रीदिंग का सोर्स नहीं है. एयर ब्रीदिंग के लिए काम आ रही है, लेकिन आप उसके अलावा सोचो कितनी सारी चीजें हैं जो एयर की वजह से हो रही है. यस मनन, कैन यू थिंक ऑफ? Combustion. Yes, very good. Combustion है possible because of oxygen.
आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन स्टिल यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? ठीक है, हमने जरूरत तो गिना दी कि भाई अब वाटर है, वाटर भी जरूरी है, हमारे लिए नहीं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, हमारे लिए सॉइल भी जरूरी है, हमारे कानों को एक नॉर्मल हियरिंग रेंज की जरूरत है, उसके ऊपर नीचे आवाज अगर ज्यादा हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, कम आवाज तो हम सुन ही नहीं सकते हैं, राइट। इसी तरह से थर्मल पोल्यूशन है, मरीन पोल्यूशन है, और भी तरह के पोल्यूशन होते हैं, राइट। अब अगर हम सिंपल अपने एयर और वाटर की बात करते हैं, पानी देखो, ऑब्वियसली हम हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, पोर्टेबल वाटर। अब व्हाट डू मीन बाय पोर्टेबल वाटर? दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, राइट, क्लीन वाटर। अब ड्रिंक, आप कौन सा पानी ड्रिंक करते हैं? हम देखो गंदा, यस वी विल प्रेफर टू हैव फिल्टर्ड वाटर, है ना, प्योर वाटर, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए जिसमें कुछ भी कंटामिनेशन, कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो अगर हमारे एक्टिविटीज की वजह से, बेशक ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर नेचुरल कॉजेस, उनकी वजह से जब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है, देयर इज सम काइंड ऑफ एडिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट लीड्स टू द डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एयर, राइट। वो किसी भी एबायोटिक फैक्टर की जो क्वालिटी थी वो डिटोरिएट करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दैट इज नॉट उसको उतना वो यूजफुल नहीं रहता। जैसे एयर है, सपोज करो आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, ऑब्वियसली दे विल एमिट आउट स्मोक, तो वहां पे आप ब्रीथ, लगातार आप ब्रीथ कर रहे हो, तो इन द लॉन्ग टाइम वी विल हैव टू फेस सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट। हमारी बॉडी जो है दैट इज वो एडवर्स कंडीशंस में नहीं रह सकती, इट नीड्स टू हैव सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, राइट। तो ये एबायोटिक और बायोटिक का जो इंटरेक्शन है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा नहीं है कि यार हवा पोल्यूट हो गई, चले यार हवा को साइड पे कर दो, हमें क्या लेना देना, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी कांट लिव विदाउट दैट एबायोटिक इंटरेक्शन। हम बायोटिक के साथ बायोटिक इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा हमें उतनी ही जरूरत नॉन लिविंग थिंग्स की भी है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ रहा है? एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि आपकी एयर है, वाटर है, यस हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, राइट। सो अब हम अपना फोकस करते हैं एयर पोल्यूशन पे, राइट। सो एयर पोल्यूशन कब होता है? जब एयर पोल्यूशन कब होगा? नेचुरल सी बात है, जब हम इसमें कुछ चीजें, हार्मफुल चीजें ऐड ऑन करेंगे, यस। तो एयर कंटेन्स डस्ट, गैसेस, फ्यूम्स, ऑर्डर इन वेरी हार्मफुल अमाउंट्स। थोड़ा सा है इट इज ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज करते चले जाओ तो क्या होगा? यस इट विल इंक्रीज, क्योंकि इसके पास क्या फैक्टर है? इसके पास है, ये सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। सनलाइट के पास बेटा एक कंपोनेंट होता है which has got that heating effect, और वो कंपोनेंट होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट आउट करता है, राइट। सो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करके रख लेता है, उसको जाने नहीं देता हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से, राइट। अब इतना परसेंट तो हमें चाहिए कि हमारे लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर को तैयार किया जाए। लेकिन अगर सपोज करो हम इस गैस को बढ़ा दें, जैसे आजकल हो रहा है, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, एवरीथिंग इज एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नेचुरली वो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ज्यादा दिखाएगा ही, तो अब टेम्परेचर जो है वो हायर रेंज पे जाने लगा, राइट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। अब ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है यार, पूरे अर्थ पे फर्क पड़ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, एवरीबडी विल सी टू इट। लेकिन नहीं, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आइस जहाँ पे जमी हुई है, यस आइस कैप्स, वो सारी पिघलने शुरू हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है, जैसे उसको टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वो ऑब्वियसली इट विल शिफ्ट ऑन टू द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। अब ठीक है, अब एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैम ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारी वाटर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन बेटा वो जो वाटर है दैट विल ऑब्वियसली कम डाउन इन द रिवर साइड, राइट, रिवर्स में ही आएगा, फ्लडिंग हो जाएगी। जो लो लाइंग, यस वेरी गुड, जो लो लाइंग हमारे एरियाज हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो क्या वो बेनिफिशियल हुआ? नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज, जो अमाउंट्स हमारी हेल्थ या हमारे कंफर्ट से ज्यादा हैं उसको हम बोलते हैं हार्मफुल, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं हम उन्हें बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। देखो
Yes. So we were talking about the causes. We are about to start the causes. बेटा एयर पोल्यूटेंट्स के डेफिनेशन बेटा आप ये लिख दोगे, द सब्सटेंसेस व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन, राइट? ये जो है सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, या हम इसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे एयर पोल्यूटेंट, राइट? अब देखो कॉजेस हम दो मेन इसकी बाइफर्केशन कर देते हैं. वन इज योर नेचुरली जो बाय नेचर ही प्रेजेंट है, राइट? और दूसरा है मैन मेड सोर्सेस व्हिच इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, राइट? अब नेचुरल सोर्सेज में देखो वोल्केनो इरप्शंस आती हैं, फॉरेस्ट फायर्स आती हैं, राइट? पोलन रेन्स हैं, वो एयर को पोल्यूट करते हैं. समझ गए मेरी बात? सो इट इज वोल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि जब वोल्केनोज इरप्ट करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, बट दैट इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, राइट? बहुत सारे गैसेस के एमिशन होती है. फॉरेस्ट फायर्स ये अपने आप हो जाते हैं, ऑल्दो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन मेड सोर्सेज की आती है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, we are increasing the carbon dioxide content. हम forest, yes, global warming. Then pollen grains of flowers, ये एक natural process है. pollination जो है that is quite necessary for the plants, लेकिन obviously वो हमारे लिए harmful है. It increases the rate of allergies, right? जिनको allergy की problem होती है उनके केस के लिए ये बहुत risky रहता है. अब man made sources में क्या क्या आता है? सबसे पहला main factor है आपका deforestation. सारे फसाद की जड़ है ये deforestation. अगर पेड़ ना काटे जाएं तो ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो काम है, डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग. सो इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव इंक्रीज्ड टू अ वेरी एट अ वेरी ट्रेमेंडस रेट, बहुत ट्रेमेंडस रेट पे इंक्रीज हुआ है, राइट? व्हेन वी वर क्वाइट यंग, हम बहुत छोटे होते थे, वी यूज्ड टू सी कि एवरीबॉडी wasn't having a car. Nowadays it is like everybody has got 2 or 3 cars with them, right? Father goes in separate car, mother is going in the separate car. If the kids are, they are very quiet, they are going to office, they'll take another car, because everything is available on loan. So that has paying capacity increase ho gayi hai, loan capacity increase ho gayi, so that has just accelerated that number of vehicles. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब दिस अकाउंट्स फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब एक तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक बहुत ही हाई रेट पे हुआ, बहुत हाई पेस पे. देन वॉर्स, ऑब्वियसली दो वर्ल्ड वॉर्स हम देख चुके हैं, उसके अलावा भी काफी वॉर्स चलते रहते हैं, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, राइट? सो एवरी दैट वॉर रियली एड्स अप द एयर पोल्यूटेंट. अब आप देखो, अगर हम मैन मेड सोर्सेज का अगर हम एक सोल कॉज देखते हैं कि इन सब फीचर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज योर पॉपुलेशन, राइट? अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो आपको पेड़ कम काटने पड़ेंगे, राइट? व्हीकल्स उसी हिसाब से कम होंगे, इंडस्ट्रीज भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से कम होंगी, वॉर्स भी कम होंगे, राइट? तो मतलब एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, दैट हैज इंक्रीज. और उसकी वजह से देखो ऑब्वियसली, अब आप ये एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, अब पॉपुलेशन ज्यादा है, एवरीबडी नीड्स अ हाउस, राइट? सबको घर चाहिए, तो क्या होता है, जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द हाउसिंग सोसाइटीज, या हम एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? नंबर 2, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसको खाना चाहिए, तो हमारा क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, राइट? पर इन दोनों फैक्टर्स में आपकी जो डिफॉरेस्टेशन है, जो फॉरेस्ट कट रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसको तो हम नहीं रोक रहे, उसकी जगह हम प्लांट्स उगा रहे हैं. बट व्हेन यू आर हैव अ फॉरेस्ट जो है, इट हैज गॉट अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटेशन. जो हम प्लांट्स लगाते हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, राइट? अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो, फॉरेस्ट में द डेंसिटी ऑफ द प्लांट्स इज वेरी हाई. अब व्हीकल्स, जैसे मैंने आपको बताया, उसके पीछे भी रीजन क्या है, पॉपुलेशन. अब एक और फैक्टर आता है इसके पीछे, अब ह्यूमंस के अंदर दे ऑलवेज वांट टू शो देमसेल्व्स सुपीरियर, राइट? अगर मेरे पास फोर्ड है तो उसके पास क्या होगी, मर्सिडीज हो, राइट? उसके पास ये है, मेरे पास ये हो, तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये भी बड़ा काम खराब करता है ना? क्योंकि ये फैक्टर जो ऐसा है, ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है. वी डोंट फाइंड दीज थिंग्स इन द बुक्स, बट ये एक होड़ लगी, ये एक रेस लगी है कि मुझे हर इंसान से आगे निकलना है. आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ द बेस्ट. we don't have any satisfaction, right? अब आज से अराउंड 30 years back the scenario was कि हम चीजों को
रिन्यू कर लेते थे, या हम उसको थोड़ा सा रिसाइकिल कर लेते थे, कुछ खराब हुआ है उसको ठीक कर लेते थे, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, अब घर में अगर एक रेफ्रिजरेटर आया तो वो कम से कम मतलब 50-60 ईयर्स निकाल जाता है, लेकिन इस टाइम जो रेफ्रिजरेटर्स आप लेते हो वो 10 to 12 ईयर्स चलते हैं बस, उसके बाद फोन है जैसे, छोटी सी बात है, फोन पहले लैंडलाइन होते थे, एक बार लगाया पूरी लाइफ टाइम उसी नहीं चल रहा। अब क्या है, स्मार्टफोन्स है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो काम ही नहीं करते, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, आप चेंज कर लीजिए। सो वो जो चीजें हैं जो उस जब आप उसको डिस्कार्ड करते हो, जो उसके अनयूज्ड पार्ट्स हैं वो क्या है, वेस्ट है। और दूसरा, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स द लेटेस्ट, वो एक फैक्टर हो जाता है। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी यही हुआ, टू कोप अप विद दैट सच अ लार्ज पॉपुलेशन, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना पड़ा, राइट। नाउ डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस बट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, राइट। हमारी जो नेचर है दैट इज पेइंग ऑल द पेन, दैट इज टेकिंग अप ऑल द पेन। अब डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज नेसेसरी, ग्रोथ हो रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, बट उसका क्या फायदा अगर हम नेचर को इतना हार्म कर रहे हैं, राइट। वॉर्स हैं, दे आर नॉट दैट पीसफुल। ये देखो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, ये हमारे सोर्सेस हैं, अगर आप ये देखो ये आपका वोल्केनोज हैं, राइट। एक सेकेंड रुकना, यस, देखो बेटा ये वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस में क्या है, एक तो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, एमिशन होती है हार्मफुल गैसेस का, अलोंग विद डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सारे कहाँ चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, राइट। इसी तरह से सी स्प्रेज होते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका कॉज कर रहा है, राइट। एमिशन इज बेटा जब हम किसी चीज को वी टेक आउट दैट थिंग, जैसे एमिट हो रही है, राइट। वेस्ट मटेरियल सारा जनरेट हो रहा है, हाउस में से जो हमारे घरों में से काफी एनर्जी निकलती है, इंडस्ट्रीज में से आपका वेस्ट, ये देखो स्मोक की फॉर्म में इट विल गो टू environment only। फॉरेस्ट फायर्स हैं, दैट विल लीड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो मेन आपका जो है CO2 है, देन SO2 है, देन NO2 है, ये सारे क्या करते हैं, जब भी बारिश आती है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और एसिड रेन बनके ये जमीन पर नीचे आते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो आपके जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी पोल्यूशन हैं, ये सारे इंटर रिलेटेड है, दे आर इंटर रिलेटेड। ये नहीं कि सिर्फ एयर में पोल्यूशन हुआ तो वो सिर्फ हवा तक रहेगा, नो। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो सब पानी में जा रहा है, राइट। एसिड रेन के फॉर्म में वो सब वाटर में जा रहा है, सो क्या फायदा हुआ, राइट। अब आती है बात बेटा हमारे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की। हम इसमें पोल्यूटेंट की बात करेंगे, पोल्यूटेंट है इसमें मेन। पोल्यूटेंट मैंने आपको बताया क्या थे, जो कंटेमिनेट कर रहे हैं एयर को, राइट। अब इसमें ना हम दो तरीके से इसको डिवाइड अप कर देते हैं, वन इज योर प्राइमरी एंड द सेकेंड इज योर, ये जो प्राइमरी होते हैं दीज आर गैशियस इन स्टेट, ये गैशियस होते हैं। और सेकेंडरी वाले जो होते हैं दे आर पार्टिकुलेट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी एयर को खराब करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली एमिट हो जाते हैं एयर में, और जहां से भी एमिट होंगे वहीं से ही पोल्यूशन कॉज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, दीज आर एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि स्मोक। अगर आपको ध्यान हो, जब भी विंटर्स आती हैं यहाँ पे दिल्ली साइड कितना बुरा हाल हो जाता है, दैट इतना मतलब इवन 10 मीटर्स का डिस्टेंस भी विजिबल नहीं रहता, इतना स्मोक इकट्ठा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर वो क्या करता है, वो हवा में सस्पेंडेड रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो बेटा 6 मेन इसके कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं। पहला तो है देखो बेटा वेरी 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 कॉमन विच इज योर, एक तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब CO2 को हम पोल्यूटेंट नहीं लेते हैं, उसके इंक्रीज अमाउंट को हम लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2। अदरवाइज CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट, लेकिन CO2 की अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो वो इनडायरेक्टली हमारे को अफेक्ट कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CO, कलरलेस है,
ऑर्डरलेस है, कोई इसका कलर नहीं है, कोई इसकी खुशबू स्मेल कुछ भी नहीं, लेकिन इट इज अ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? इट इज, ये पॉइजनस है, राइट? ये कैसे बनती है? जब भी फ्यूल्स में इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ये तब बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि जब भी आप किसी भी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन करोगे, दैट वुड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीट होती है तो दैट विल लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट जो कंबशन है, इट ऑलवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सी। ये आपने सुना होगा बेटा, जैसे कई कश्मीर साइड स्पेशली, जैसे अंगीठी जलाते हैं और अगर वो कमरा बंद करके सो जाते हैं, तो वहां पे कई बार क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि कमरा बंद हो गया, एयर की सप्लाई लिमिटेड हो गई, तो फ्यूल जो है वो आधा अधूरा बर्न करता है, राइट? सो आधा अधूरा बर्न करने के चक्कर में क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? अब पॉइजनस कैसे है? देखो, अब हमारे ब्लड में एक होता है, पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब उस हीमोग्लोबिन की क्या खास बात होती है कि उसने क्या करना होता है, उसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ना ट्रांसपोर्ट करना होता है हमारी बॉडी में। क्लियर? अब इन दोनों के साथ क्या है, इसका अच्छा तालमेल है, राइट? ये अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। मतलब जैसे जब ये इसको कैरी करके लेके जा रहा है, जब ये टिश्यूज के पास पहुंचा तो फटाक से ऑक्सीजन रिलीज कर दे। मतलब ऑक्सीजन इसको बाउंड नहीं करके रखता, वो फ्री कर देता है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस हार्ट तक पहुंच जाए। समझे? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े आराम से कैरी कर लेता है। अब जब आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये है थोड़ा सा शातिर। अब ये क्या करता है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, एक कंपाउंड बनाता है, इसको फर्क नहीं करता। मतलब कि एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है। स्टेबल कंपाउंड का क्या मतलब है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, उसने अब उसको पूरा एक्वायर कर लिया। स्टेबल का मतलब है वो डिसोशिएट नहीं होगा। अब धीरे धीरे जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सारे हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर लेती है। अब हमारा काम क्या था हीमोग्लोबिन का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो फुलफिलमेंट थी, नीड की, वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, द बॉडी पार्ट्स आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन एंड दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। आप कैसे पता लगता है? आप थका थका फील करोगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, देयर इज हार्ट डैमेज। और अगर ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, बहुत लगातार आप इसके कांटेक्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे लोग क्या करते हैं, अंगीठी जलाते हैं और कमरा बंद करके सो जाते हैं। उस केस में इट इज अराउंड 12 आवर्स। 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हो, तो डेथ भी हो सकती है। इट इज सो रिस्की, इट इज वेरी लीथल, राइट? क्लियर है कार्बन मोनोऑक्साइड? ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या इफेक्ट्स हुए बेटा? ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, पॉइजनस गैस है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड एयर। ज्यादातर ये मोटर व्हीकल से आ रही है। आपको क्या लगेगा? एकदम से ना डिजीनेस, वॉमिटिंग सा जैसा लगने लग जाएगा। मैंने आपको बताया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, विच इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए फ्री नहीं रहता, राइट? तो इससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन था, वो हैम्पर हो जाता है। ठीक है, वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, राइट? जिसकी वजह से आपके जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। मेंटल फंक्शंस, विजिबिलिटी भी नहीं दिखती है, चेस्ट पेन इंक्रीज कर देगा, और अगर बहुत हाई एक्सपोजर है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इवन डेथ भी हो सकती है, राइट? इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया, इट अफेक्ट्स आवर ब्लड, कि वो ऑक्सीजन को कैरी करने नहीं देता। हाई कंसेंट्रेशन की वजह से आपकी विजन, आपकी एबिलिटी टू कंसेंट्रेट या कोऑर्डिनेट अफेक्ट हो सकती है, और बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन पे इवन डेथ भी पर्सन की हो सकती है। इज दैट क्लियर? Okay, now comes carbon dioxide, right?
दिस इज द लास्ट टॉपिक विल बी डूइंग टुडे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा इनविजिबिलिटी, मतलब हम, मैंने आपको बोला ना, हम इसको डायरेक्ट कॉजेज में नहीं लेते क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट काम कर रहा है विच इज योर ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स नॉट विजिबल, हमें तो दिखता ही नहीं है, तो क्या हो रहा है कि सनलाइट को फटाक से अंदर आने देता है, जिससे क्या होता है आपकी जो अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है एंड इट मेक्स द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं ऑब्वियसली क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ ब्लैंकेट, तो सारी हीट को वापस नहीं जाने देते क्योंकि नेचुरली जब सनलाइट, ये देखो जैसे यहाँ पे आके इसने अर्थ पे टकराया तो ये वापस तो जाएगी ही जाएगी, राइट, लेकिन पूरी की पूरी हीट एनर्जी वापस नहीं जाती, ये ग्रीन हाउस गैसेस दे स्टॉप इट। उसके अलावा अगर हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं या और ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि आपकी क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, राइट, ये सारे CFCs हैं, राइट, ये सारे क्या करते हैं, ये एड ऑन इफेक्ट दे देते हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट तो नेचुरली बढ़कर ही आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा गैसेस थे नेचुरल सी बात है क्या होगा, एक्स्ट्रा, क्या होगा एक्स्ट्रा, यस यस, एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ द हीट, यस, एक्स्ट्रा ट्रैपिंग हो जाएगी हीट की, so that will lead to increased temperature, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, which ultimately causes your global warming. Is that clear? Yes beta Rashi, is it clear? Yes, ठीक है, so that's it for today.